हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में होम क्वारंटीन के एलजी के फैसले को लेकर भारी विवाद चल रहा है। विवाद के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक एक बार फिर शुरू हो गई है। यह आज दिन में दूसरी बैठक है। पहले बैठक में केजरीवाल ने एलजी के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि कहां से आएंगे मरीजों के लिए इतनी तादाद में बेड। दिल्ली के एलजी ने कोरोना के हर मरीज को 5 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रहना अनिवार्य कर दिया है, जबकि केजरीवाल सरकार ने होम क्वारंटीन का नियम बनाया था। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक में केजरीवाल ने एलजी के आदेश का विरोध किया है। केजरीवाल ने कहा है कि सिर्फ दिल्ली में अलग नियम क्यों? आईसीएमआर होम क्वारंटीन की इजाजत देता है, फिर ऐसा आदेश क्यों दिया गया? हर मरीज के क्वारंटीन करने की व्यवस्था कैसे होगी? अब एलजी के इस फैसले के बाद विवाद शुरू हो गया है और एक बार फिर आपको बता दें, दोबारा बैठक शुरू हुई है। हालांकि इसके पहले जब बैठक हुई थी उसमें अरविंद केजरीवाल ने एलजी के फैसले का विरोध किया था। उन्होंने सवाल उठाया था कि आखिर दिल्ली में इतने बेड कहां से आएंगे। तो दिल्ली में आपदा प्रबंधन की बैठक एक बार फिर शुरू हो गई है और एलजी ने फैसला लिया था कि दिल्ली में जो भी कोरोना संदिग्ध लोग हैं उनको क्वारंटीन किया जाए कम से कम 5 दिनों के लिए, और इस पर सवाल उठाया था। अंजलि सिंह लगातार जुड़ी हुई है हमारे साथ। अंजलि, क्या है पूरी जानकारी? बैठक दोबारा शुरू हो गई है, कुछ आगे बात बढ़ सकती है? जी देखिए, बैठक दोबारा शुरू हो गई, अभी भी चल रही है और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस समय दिल्ली सचिवालय में है, जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारी जो है वो जुड़े हुए हैं। और सबसे अहम बात जो अभी है, जिस पर ये विवाद है कि होम आइसोलेशन को लेकर आखिर क्या फैसला होगा, क्योंकि होम आइसोलेशन को लेकर लगातार जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के मुख्यमंत्री, और तमाम जो कैबिनेट के लोग हैं, ये अपना विरोध जता चुके हैं कि होम आइसोलेशन को लेकर तैयारियां क्या उस तरह से हैं, और क्योंकि आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है उसको दिल्ली सरकार फॉलो कर रही है, तो दिल्ली में क्यों ये व्यवस्था जो है वो बदली जा रही है। और जैसा कि प्रोजेक्शन है कि 30 जून तक करीब 1 लाख जो मरीज हैं वो हो जाएंगे। तो अगर होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं दी जाती तो 1 लाख बेड्स कहाँ से आएंगे? तो ये तमाम वो मुद्दे जो हैं ये डिस्कस हो रहे हैं और अब क्या निकल कर आता है कुछ देर में पता चल जाएगा। जी अंजलि, मुझे एक बात बताइए, कुछ लग रहा है कि कोई रास्ता निकल पाएगा? क्योंकि सुबह जब बैठक हुई थी उस वक्त इसमें एक तरीके से कहा जाए कि इस फैसले पर विवाद ही हो गया। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले कोई रास्ता निकले ताकि जो दिल्ली वाले हैं वो परेशानी से बच पाए। बिल्कुल, सबसे अहम बात यही है कि कोई ना कोई रास्ता तो अब निकालना ही पड़ेगा और 2 मुद्दों पर ही चर्चा होनी थी। और दूसरा मुद्दा जो है वो भी अहम ही है, क्योंकि जो प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स को लेकर जो सस्ता इलाज देने की बात कही जा रही है, तो इस पे आपको बताऊं कि एक तकनीकी जानकारी इस पर यह है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया था दिल्ली में सस्ते इलाज का, उसके मुताबिक अभी जितने बेड्स हैं जो आंशिक रूप से कोरोना के अस्पताल हैं जहां पर 40% बेड रिजर्व किए गए हैं, तो सिर्फ 24% बेड्स पर ही सस्ते इलाज का लाभ मिल पाएगा। और दिल्ली सरकार का कहना है कि इन बेड्स को बढ़ाकर 60% कर दिया जाए और 60 के 60% पर सस्ता इलाज दिया जाए। तो एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा होम आइसोलेशन का है और इसी पर ही सहमति नहीं बन पा रही है। तो अब जल्द ये ऐसा लग रहा है कि बीच का कोई ना कोई रास्ता तो निकल कर आएगा और कुछ देर में मीटिंग से जो अपडेट हमें मिलता है वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जी अंजलि, मुझे एक बात बताइए, इन दोनों मीटिंगों के बीच में दिल्ली सरकार के किसी मंत्री से आपकी बात हो पाई हो? क्या रुख सरकार का हो सकता है? कुछ बदलाव कर सकते हैं ताकि किसी तरफ, देखिए मेरा बार बार फोकस ये है कि वो चाहे एलजी का फैसला हो चाहे दिल्ली सरकार का फैसला हो, राहत दिल्ली वालों को जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। वो अगर कंफ्यूज रहेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, कुछ अधिकारियों से भी बात हुई है और इस पर बीच का रास्ता निकालना वाकई जरूरी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की ओर से, चूंकि अल्टीमेट जो ऑर्डर होगा वो तो उपराज्यपाल की तरफ से ही आएगा। तो एक तरह से कल जो ऑर्डर आया डीडीएमए का, तो ये माना जा रहा है कि अब ये व्यवस्था जो है वो तो लागू हो ही गई है, लेकिन क्या इसमें इसको चेंज किया जाएगा, क्या इसको बदला जाएगा? और अगर नहीं बदला जाता है तो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं और हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन उसके बाद आखिरी जो फैसला है वो एलजी को ही लेना है, उनके जरिए ही ये ऑर्डर आएगा। तो अब देखना होगा कि आखिर ये जो बीच का समय है, 12 बजे की पहली मीटिंग थी, 5 बजे की दूसरी मीटिंग रखी गई, जब सहमति नहीं बनी, तो इस बीच के समय में क्या कुछ आपस में समझौता हुआ है या किसी
मुद्दों पर चर्चा हुई है, ये थोड़ी ही देर में और क्लियर हो जाएगा। लेकिन साफ तौर पर दिल्ली सरकार को उम्मीद यही कर रहे हैं अंजलि, उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो तमाम टेक्निकल इंटीग्रिटीज हैं उनको दूर किया जाए और एक ऐसा फैसला लिया जाए जिससे दिल्ली वाले परेशान ना हो। और आपसे लगातार अपडेट आगे भी लेते रहेंगे इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, आप नजर बनाकर रखें।